नमस्कार। आज आप एक लैपटॉप खरीदने जाएं तो कम से कम 50,000 रुपये लग ही जाते हैं। हर किसी के लिए इतना महंगा लैपटॉप खरीद पाना मुमकिन नहीं होता। कुछ लोग चाहते हैं कि जो सबसे सस्ता लैपटॉप बाज़ार में है वो और भी सस्ते दाम में मिल जाए। कुछ लोग बड़ी कंपनियों का महंगे से महंगा लैपटॉप कम दाम में चाहते हैं। इसका एक ही उपाय दिखता है, इस्तेमाल किए हुए लैपटॉप खरीदना। लेकिन ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा प्रोडक्ट है, इसमें कई तरह की धोखाधड़ी का खतरा होता है, तो लोग इस्तेमाल किया लैपटॉप किसी से सीधे नहीं खरीदना चाहते। तो फिर उपाय क्या है, आज ये उपाय बताएंगे। मेरा नाम रमेश तिवारी है, पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहला उपाय है इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप खरीदना, लेकिन किसी कंपनी से। जिस तरह मारुति सुजुकी की पुरानी कारें ट्रू वैल्यू के जरिए नए रूप में मिल जाती हैं, उस पर कंपनी का भरोसा भी होता है, इसी तरह का लैपटॉप भी मिलता है। शुरुआत में कुछ छोटे दुकानदारों ने पुराने लैपटॉप के पुर्जे बदलकर उसे नया रूप देने का धंधा शुरू किया था। इसे रिफर्बिश्ड लैपटॉप कहा जाने लगा। ये बाज़ार में हिट हो गया। अभी हालत यह है कि बाज़ार में रिफर्बिश्ड लैपटॉप की जितनी सप्लाई है उतनी संख्या में माल बाज़ार में है ही नहीं। अब मौका देख बड़ी कंपनियां रिफर्बिश्ड माल बेचने के लिए तैयार हैं। वे इसके लिए एक्सक्लूसिव शोरूम भी खोल रही हैं। बड़ी कंपनी, कम दाम और साथ में वारंटी भी। एक लैपटॉप के लिए और क्या चाहिए। और अगर कम दाम एक साथ चुकाना किसी के लिए मुश्किल हो रहा है तो उसका भी उपाय है। साल 2 साल के सब्सक्रिप्शन या किराए पर लैपटॉप दिया जा रहा है। HP और आसूस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अब रिफर्बिश्ड लैपटॉप के बाज़ार में कदम रखा है। कोरोना के दौरान इन कंपनियों के नए लैपटॉप की बड़ी डिमांड थी, लेकिन कोरोना के बाद डिमांड कम हो गई। तब इन कंपनियों ने नया बाज़ार तलाशना शुरू किया। इसमें सबसे पहले दिखा रिफर्बिश का मार्केट। इनका मानना है कि कुछ साल रिफर्बिश लैपटॉप इस्तेमाल करने के बाद ग्राहक का भरोसा बढ़ जाता है। फिर वही ग्राहक हाई एंड लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचता है। HP के पार्टनर आम लोगों और छोटे मोटे कारोबारियों से इस्तेमाल किए हुए लैपटॉप खरीदते हैं और फिर वो इसे नया रूप देते हैं। इसमें HP की ओर से तय नियमों का पालन किया जाता है, फिर इन्हें बाज़ार में बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है। HP ने जहां एंट्री लेवल के लैपटॉप पर जोर दिया है, वहीं आसूस ने महंगे लैपटॉप को सस्ते में उपलब्ध कराने का इरादा बनाया है। कंपनी के महंगे लैपटॉप रिफर्बिश मॉडल में 20 से 30% कम दाम पर मिल रहे हैं। सस्ते लैपटॉप का जो दूसरा उपाय है वो ये है कि क्रोमबुक खरीदना। क्रोमबुक भारत में पहले से ही मिल रहे हैं, लेकिन उनका दाम भी कम से कम 25,000 के करीब चला जाता है। अब गूगल ने HP के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक बनाने की शुरुआत की है। भारत में बनाने से इसकी कीमत बेहद कम होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कीमत करीब 16,000 रुपये से शुरू होती है। अब सवाल है कि आम लैपटॉप और क्रोमबुक में क्या फ़र्क है। आम लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें अक्सर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन क्रोमबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। ये क्रोम OS है और इस पर आप काम करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र से जो कुछ भी कर सकते हैं वो आप क्रोमबुक पर कर सकते हैं। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लैपटॉप खोलने और बंद करने में काफ़ी कम समय लगता है। क्रोम वेब स्टोर में मौजूद ढेरों एप्लीकेशंस में से किसी को भी चुना जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने स्मार्टफोन पर ऐप चुनते हैं। बस एक बात है कि इस पर ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। एक और उपाय है, आप मार्केट से कोई भी पुराना लैपटॉप बेहद कम कीमत पर खरीद लें, मात्र 5 से 10 हज़ार में, और उसमें मुफ्त में क्रोम OS फ्लेक्स डालकर उसे नया बना लें। अब ये जान लें कि क्रोम OS फ्लेक्स है क्या। इसे भी गूगल ने पेश किया है, जो पुराने लैपटॉप को नया जैसा परफॉर्मेंस देने में सक्षम बना सकता है। मैंने खुद ये देखा कि लैपटॉप का नया रूप न तो स्लो चलता है और न ही अनसेफ है। इसे लगातार अपडेट किया जाता है। फ्लेक्स का सॉफ्टवेयर डालने के लिए बस एक USB ड्राइव की ज़रूरत होगी। इसे सेटअप करने में बेहद मामूली सा वक्त लगता है। कंप्यूटर के किसी भी जानकार से ये काम करा सकते हैं। हालांकि सभी पुराने कंप्यूटर पर क्रोम फ्लेक्स नहीं चलाया जा सकता। किस तरह के पुराने कंप्यूटर इसके लिए ठीक होंगे, इसे जानने के लिए क्रोम फ्लेक्स की वेबसाइट पर जाना होगा और इसका पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि
जितने भी ये लैपटॉप मैंने बताया, इनसे क्या हर किसी का काम चल सकेगा? देखिए, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पर नेट सर्फिंग करते हैं, ईमेल भेजते हैं और दूसरे मामूली काम करते हैं, कोई हाई एंड काम नहीं करते। इसके बावजूद कई लोग लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप खरीद लेते हैं, भले उस तरह के लैपटॉप की ज़रूरत ना हो। लेकिन जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार क्यों निकालना है? इस तरह की ज़रूरी बातों के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।